शादी से पहले बहुत होता है बाबू सोना, और शादी के बाद बर्तन धोना। शादी से पहले लड़कियों का एक भी बीमारी नहीं होती, और शादी के बाद बीमारियों का हॉस्पिटल खुल जाए उनके अंदर। धैगोड़ी धैगोड़ी धैगोड़ी। शादी से पहले लड़की दुकान से साड़ी लेने गई थी। दुकानदार बोला, मैडम कैसी साड़ी दिखाऊं? मैंने भी बोल दिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस पड़ोसन तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। दुकान से साड़ी। अगर किसी का पति बोल नहीं रहा हो तो जरूरी नहीं वो गूंगा है, हो सकता है उसको अपनी बीवी का डर हो। अगर इस चेहरे को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। खैर कुछ भी हो, लेकिन भाव तो खाना है। भैया और कुछ ससुराल में हम बहुओं का हो न हो, पर एक चीज में हमारा अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, गलती। होंगे लोगों के पास मकान, जमीन, प्लॉट, फ्लैट, पर गलती में नो हिस्सेदारी। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी, आज भी, कल भी और हमेशा। भैया अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। मेरा पति मेरा देवता नहीं, मेरा इंद्रधनुष, मेरा रेनबो है, और उसके 7 रंग हैं। सास, ससुर, देवरानी, जेठानी, नंद, जीजा और फूफा, सब समाये उसके अंदर। कोम्बो है सबका, अकेला। सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पागल। बहनों, जिंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन कम बोलने वाला आदमी से शादी कभी मत करना। ये वही शख्स है जो तुम्हें खचेड़ता हुआ डिप्रेशन में लेके जाएगा अपने साथ। तुम इस आदमी को अपनी सुकून से 4 बातें सुनाने बैठोगे, शाम को ये जवाब ही नहीं देगा। इस आदमी की टक्के भर की जबान नहीं लेगी, लेकिन धड़ी भर का मटका जरूर हिल जाएगा। अगर इससे तुमने ये भी बोल दिया कि कोई मुझे मार के चला गया था और मैंने पुनर्जन्म लिया है, तो ये यकीन कर लेगा इसे इंटरेस्ट ही नहीं है जानने में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तुम जिंदा बैठी हो, इसके लिए यही काफी है। इस शख्स ने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है। ऑफिस से शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, किसी का फोन आ गया, इस आदमी की जबान 12 हाथ की हो जाती है। 4-4 घंटे फोन पे बात करता है, मुझसे बात करते हैं, इस आदमी की जबान में जंग लग जाता है, चलती ही नहीं है। ये वही आदमी है बहनों जो मुझसे शादी से पहले सुबह के 4 बजे तक बात करता था और ये बोलता था, मैं तेरी LIC हूँ। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये वाली मुझे भी सेंड करता था। बहनों, जिंदगी में कुछ भी। टीवी में सीरियल देख देख के एक बात तो नोटिस कर ली, जिस औरत की जितनी बड़ी बिंदी होएगी ना, वो औरत उतनी ही खतरनाक मिलेगी। ये कहानी आपको रुला देगी। एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज और कॉल से बहुत थक गया था, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा मैसेज आता था, आई लव यू, मिस यू, क्या तुमने खाना खा लिया? एक रात बिस्तर पर लेटे हुए एक टेक्स्ट मैसेज आया। उसने उसे नहीं पढ़ा, इसके बजाय उसने उसे इग्नोर कर दिया और सो गया। सुबह उसे अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त का फोन आया। वह असहाय होकर रो रही थी और रोते हुए उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रही। यह बात सुन वह चौंक गया। तभी उसे याद आया कि उसके पास घटना की रात का अनसीन मैसेज है। उसने मैसेज खोला। मैसेज में लिखा था, मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी व्यक्ति को, खास तौर पर जो आपका अपना हो, उसे नजरअंदाज न करे, क्योंकि वह व्यक्ति भी कभी परेशानी में हो सकता है जो आपसे प्यार करता है, आपकी फिक्र करता है। फिर बाद में एक दिन आपको यह एहसास होगा कि आपने तारे गिनने के चक्कर में चांद खो दिया। ये कहानी आपको बहू, माँ में और सास में क्या फर्क होवे? मम्मी जी, माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। सुनो, हाँ? लड़कियों से ज्यादा तो आजकल भाभियां सच्चा प्यार कर रही हैं। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो ड्रम में भी जमा देती है?